में सभी व्यापार, नौकरियां और आय के सभी साधन बंद हैं। ऐसे में अगर अस्पताल में कुछ लाख रुपए किसी बीमारी की वजह से देने पड़ गए तो इस चीज से हमारी आर्थिक स्थिति पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। सभी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना का असली खतरा लॉकडाउन खुलने पर शुरू होगा, जब हम सब लोग फील्ड में उतरेंगे। यानी कि अगर आप आज अभी हेल्थ पॉलिसी नहीं लेते तब लॉकडाउन खुलने पर भी आपके पास कोई हेल्थ बीमा की सुरक्षा उपलब्ध नहीं होगी। जरा सोचिए, अगर आज हम पैसे होते हुए भी हेल्थ पॉलिसी के 10 से 20 हजार रुपए का प्रीमियम देने के लिए ताल मटोल कर रहे हैं, तो कुछ लाख रुपए अगर हमें देने पड़ गए तो हमें कितना कष्ट होगा। आज तालाबंदी के दौर में ऑनलाइन खाना और मोबाइल ऑर्डर करने के लिए हम सब तैयार बैठे हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी घर बैठे मिल रही है, ये सोचने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। कल नहीं, आज कराइए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए और अपने व्यापार अथवा बचत के पैसे को अस्पताल में जाने से बचाइए। आज ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी हेल्थ कंसल्टेंट काजल। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हेल्थ इंश्योरेंस होते हुए कस्टमर को कोरोना का इलाज कराने के बाद हॉस्पिटल में भारी भरकम बिल का भुगतान क्यों करना पड़ा। आपके और भी कई ऐसे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, जैसे अगर आप कोरोना कवर के लिए प्लान कर रहे हैं, और भी कई ऐसे सवाल जो आप हेल्थ इंश्योरेंस में कोरोना से रिलेटेड पूछना चाहते हैं। पर इन सब सवालों का जवाब लेने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आप सभी लोगों में से जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस कवर है वो सोचते हैं कि कोरोना के इलाज का खर्चा आसानी से उठाया जा सकता है। दूसरी तरफ कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें पेशेंट के पास हेल्थ इंश्योरेंस कवर होते हुए भी भारी भरकम रकम उन्हें अस्पताल में चुकानी पड़ी। आज जिन लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है उन्हें कोरोना का इलाज करने से पहले कुछ बातें जान लेनी चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं परिस्थितियां जिनमें कोरोना की ट्रीटमेंट कवर नहीं करेगी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। सबसे पहला है वेटिंग पीरियड में इलाज। दोस्तों, जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है तो कंपनी 15 से 30 दिनों का वेटिंग पीरियड देती है, ताकि इंश्योरेंस लेने वाले शख्स इंश्योरेंस की सभी शर्तों को पढ़ ले। अगर इंश्योरेंस लेने वाले को कंपनी की कुछ शर्त पसंद नहीं आए तो वो उस वेटिंग पीरियड में कंपनी को इंश्योरेंस वापस लौटा सके, और कंपनी भी इंश्योरेंस का प्रीमियम ग्राहक को लौटा देती है। और अगर आपको उस वेटिंग पीरियड के अंदर कोरोना हो जाए तो ग्राहक को इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिलेगा। अस्पताल में कम से कम 24 घंटे भर्ती ना रहना। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा लेने के लिए अस्पताल में कम से कम 24 घंटे भर्ती रहना जरूरी है। अगर कोई पर्सन कोरोना पॉजिटिव पाया जाए लेकिन वो अस्पताल में भर्ती होने की बजाय घर पर इलाज करता है तो उसे हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिलेगा। अब आते हैं आपके नॉन मेडिकल खर्चे। दोस्तों, बिल में सबसे ज्यादा खर्चे नॉन मेडिकल चीजों के होते हैं। इनका पैसा मरीज को देना होता है। इसमें लाइक टीवी चार्ज, इंटरनेट चार्ज एक्सेट्रा। कोरोना के इलाज के दौरान बिल में पीपी किट, ग्लव्स, मास्क, कंबल भी नॉन मेडिकल चीजों में शामिल होते हैं, जिनका खर्च भी मरीज को उठाना पड़ता है। पर हाल ही में IRDA ने एक बयान जारी किया है। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से उन्होंने कहा है कि पीपी किट के खर्चों को भी हेल्थ इंश्योरेंस में वो शामिल करें। अब जितना बड़ा अस्पताल उतना ज्यादा बिल। मरीज जितने बड़े अस्पताल में इलाज कराएगा उसका बिल उतना ही ज्यादा आएगा, साथ ही भी नॉन मेडिकल खर्चे भी उसमें ज्यादा होंगे। अब बात करते हैं होम आइसोलेशन की। कोरोना का मरीज अगर घर पर इलाज करा रहा है तो उसे हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट लेने के लिए 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है। होम आइसोलेशन में टेस्ट से लेकर दवाइयाँ और डॉक्टर की फीस तक का सारा खर्चा मरीज को ही उठाना पड़ता है। अब आता है रूम रेंट लिमिट। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में पहले से ही इस बात की जानकारी होती है कि इलाज के दौरान पेशेंट को अस्पताल में कितने रुपए का रोजाना का रूम किराया देना होगा। वो फिक्स होता है, जो कि आमतौर पर सम इंश्योर्ड का 1% होता है। इसका मतलब अगर किसी पर्सन के पास 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसके लिए कमरे का किराया 5,000 रुपए रोजाना होगा। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वार्ड का नॉर्मल बेड ही 8 से 10,000 रुपए है। ऐसे में इंश्योरेंस से अधिक की रकम पेशेंट को देनी होगी। अगर पेशेंट चाहे तो कमरे के किराए के लिए टॉप अप ले सकता है। इसके बाद किराए पर उसे कोई लिमिट नहीं लगाई जाएगी, पर टॉप अप लेने के लिए आपको कंपनी में अलग से प्रीमियम देना होता है।
अब बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की, यानी अगर पॉलिसी लेने से पहले आपको कोई बीमारी है। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारी बीमारी ऐसी हैं जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वो ऐसी होती है जिनका इलाज पहले से कवर नहीं होता है। इसके लिए 1 से 2 साल का इंतजार आपको करना पड़ता है। अब मान लीजिए किसी पेशेंट को डायबिटीज है, अगर उसे कोरोना हो जाता है तो उसके इलाज का खर्चा हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। पर कुछ कंपनीज के प्लान्स ऐसे हैं जिनमें सभी बीमारियां पहले दिन से कवर होती हैं। अगर ऐसा प्लान आपके पास है तो उसमें कोरोना का इलाज आपको कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं उन खर्चों की जो कोरोना के इलाज के दौरान हेल्थ इंश्योरेंस में होते हैं शामिल। अगर कोरोना पॉजिटिव किसी शख्स को डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट होने की सलाह देता है तो अस्पताल में भर्ती होने के 30 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 60 दिन बाद तक का खर्च कंपनी उसको देगी, यानी प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा कंपनी आपको देगी। इस खर्च में आपके टेस्ट, दवाई, डॉक्टर्स की फीस एक्सेट्रा शामिल होते हैं। अब बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की। अगर कोई पर्सन कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 14 या 21 दिन के लिए होम क्वारंटीन की जगह इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाता है। ऐसे में उसका पूरा खर्च हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देगी। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर प्राइवेट और सरकारी हो सकते हैं। अब बात करेंगे उन लोगों की जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कर रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी का प्लान ले रहे हैं तो कंपनी से ये बातें जरूर पूछिए। हर हेल्थ इंश्योरेंस में इस बात की जानकारी दी होती है कि इलाज पर आने वाले खर्च का 10% या 20% चार्ज मरीज को खुद देना होता है। इस चार्ज को हम बोलते हैं को पेमेंट। इसीलिए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से को पेमेंट के बारे में जरूर पूछिए। अब एक और बात है जो आपको पूछनी है, वो ये है कि डॉक्टर का चार्ज रूम रेंट में कवर्ड है या नहीं। दोस्तों, अधिकतर अस्पतालों में कमरे के किराए में ही डॉक्टर का चार्ज भी जुड़ा होता है। वहीं काफी अस्पताल ऐसे हैं जो बिल में रूम का चार्ज अलग और डॉक्टर का चार्ज अलग अलग लिख देते हैं। तो हो सकता है ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी डॉक्टर का चार्ज देने से मना कर दे। इसीलिए आपको ऐसा प्लान लेना है जिसमें रूम रेंट में डॉक्टर चार्ज भी शामिल हो। अब अगर आपका सम इंश्योर्ड कम है तो आप ले सकते हैं टॉप अप। इसका मतलब अगर किसी पर्सन के पास 2 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर वो चाहता है कि उसके इंश्योरेंस की सम इंश्योर्ड वैल्यू 5 लाख रुपए हो, तो वो पर्सन उस कंपनी से ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने इंश्योरेंस पर 3 लाख रुपए तक का टॉपअप ले सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि टॉपअप लेने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वेटिंग पीरियड लगाती है। अब मान लीजिए किसी कंपनी का वेटिंग पीरियड 30 दिन है। टॉपअप लेने के 1 हफ्ते बाद ही वो पर्सन कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और उसके इलाज में उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। और जब वो डिस्चार्ज होता है, अगर उसका बिल 3 लाख तक का आता है तो वैसे में कंपनी सिर्फ 2 लाख तक का ही क्लेम उसे देगी, 3 लाख का नहीं देगी, क्योंकि उस पर्सन ने बेशक 3 लाख का टॉपअप लेकर हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख का करा लिया हो, लेकिन टॉपअप अभी भी वेटिंग पीरियड में ही है और वेटिंग पीरियड में हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा हमें नहीं मिलता। अब अगर आप स्पेशली कोरोना जैसी महामारी का इलाज कराने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं तो आप IRDAI के द्वारा लॉन्च्ड कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसी ले सकते हैं। इन पॉलिसीज में कोरोना होने पर पेशेंट को अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद और घर में देखभाल और आयुष ट्रीटमेंट से जुड़े खर्चों पर कवर मिलेगा। अब एक व्यूअर का सवाल है मुझसे कि क्या मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोरोना कवर भी शामिल है। दोस्तों, अगर आपके पास पहले से ही कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो हाँ, उसमें आपकी कोरोना की ट्रीटमेंट भी कवर्ड होगी। आपको अलग से कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। IRDAI ने सभी कंपनी को निर्देश दिए हैं कि वो मेडिक्लेम में कोरोना महामारी को भी शामिल करें। इसके बाद से सभी कंपनीज ने अपने प्लान में इसे इंक्लूड भी किया है, लेकिन आपको उतना ही पैसा कोरोना के इलाज में मिलेगा जितना आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के अनुसार तय होगा। फ्रेंड्स, ये थी थोड़ी बहुत जानकारी कोरोना हेल्थ इंश्योरेंस कवर के बारे में। आप कमेंट के जरिए प्लीज मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। कोई डाउट्स या सवाल आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछिएगा। और ये वीडियो अगर आपको वाकई फायदेमंद लगी हो तो व्हाट्सएप पर जाकर इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कर देना। इससे क्या होगा, उन्हें मदद मिलेगी और आपको धन्यवाद मिलेगा।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन ऐसे ही बना रहे और मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूं। बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Friends, Optima Restore helps you to keep you healthy. For that, it provides you free health checkup. आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सॉफ्टेक इंडिया के बारे में। सॉफ्टेक इंडिया आपको गाइड करते हैं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आप अपनी पेरेंट्स की हेल्थ को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे रेलगेयर कंपनी के इनहैंस टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में।